और लॉकडाउन को लेकर इस समाज सेवक से बात करेंगे, अब्दुल लतीफ़ शेख साहब से, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि ब्रेक चैन द कोरोना मुहिम का जो आगाज़ किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, जिसमें से आदिवासियों को भी आर्थिक मदद की घोषणाएं की गई और रिक्शा चालकों की आर्थिक मदद की घोषणाएं की गई और भी बाकी जो फेरी वाले हैं उनके आर्थिक मदद की घोषणाएं की गई। इसी को लेकर अब्दुल लतीफ़ शेख साहब से बात करेंगे कि कितना सही हुआ। सर जी, आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं और महाराष्ट्र सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? महाराष्ट्र सरकार को संदेश मैं यही देना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री साहब उद्धव जी बाला साहब ठाकरे, इनका जो बयान मैंने सुना और लोगों से भी, बहुत से लोगों से भी मालूम पड़ा कि कुछ लोगों को ये सुविधा दे रहे हैं जो दुकान खोलने का, जैसे कि सब्जी की दुकान है, राशन का दुकान है और दूध का दुकान है, ये लोगों को और खाने के जो भी चीज़ है उनके जो भी दुकान है उन सबको खोलने का ये परमिशन दिए हैं और उनको कोई भी टेंशन नहीं है कितने देर 8 बजे तक के शाम तक के खोलना है, किसी को 9 बजे तक के खोलना है, इस तरीके का इन्होंने टर्म कंडीशन दिया है। लेकिन समाज के अंदर ऐसे भी वर्ग है जो दर्जी, जो लोगों के कपड़े तन ढकने का काम करते हैं, बड़े बड़े नेता हो, अभिनेता हो और आम आदमी हो, वो सबका तन ढकने का काम है दर्जी बंधु करते हैं। उनके बारे में महाराष्ट्र सरकार ने क्या सोचा है? वो भीख मांगे? इसका मतलब आपका कहने का सरासर मकसद जो है ये है कि जिस तरह से रिक्शा चालकों को और आदिवासियों को आर्थिक मदद की घोषणाएं की गई, उसी तरह से इन वर्ग के लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। ध्यान में नहीं, इनको भी आर्थिक मदद देना चाहिए ना। ये कहाँ से पैसा लाएंगे? अभी आपने दूध का दुकान खुला रखा है, राशन का दुकान खुला रखा है, सब्जी का दुकान खुला रखा है, ये सब दुकान खुला रखा है, इनमें हम जाएंगे तो पैसा तो चाहिए ना देने के लिए। और पैसा कहाँ से देंगे? सरकार हमको दे रही है क्या? सरकार हमको आर्थिक मदद देती है तो हम लेके खाएंगे, दुकान बंद रखेंगे। आप बोलेंगे 6 महीना बंद रखो तो 6 महीना बंद रखेंगे, लेकिन आज हमारी हालत ऐसी है, गए लॉकडाउन 1 साल पूरा बंद रखने के बाद हमारा बिजली का बिल 1 पैसा माफ़ नहीं किया, दुकान का किराया है, घर का किराया है और घर का खर्चा है, बच्चों का फीस, यहाँ तक के बच्चों का फीस स्कूल बंद रहने के बावजूद भी हमने कर्ज लेकर भरा है, लाइट का बिल भी कर्ज लेकर हमने भरा है। वो कर्ज अब तक हमको देने का मौका नहीं मिला तो वापस हम पर लॉकडाउन थोप दिया गया। आप थोपो, बेझिझक थोपो, बिंदास थोपो, लेकिन हमारे बारे में कुछ आर्थिक मदद देने के बाद ही आप लॉकडाउन का बात। आज देखिए, हमारे साथ साथ हमारे भाई लोग दूसरे भी हैं जो अलग अलग व्यवसाय करते हैं अपने पेट के लिए, जैसे कि चप्पल का दुकान है, कपड़े का दुकान है, जेरोक्स का दुकान है। रिक्शा चलाने वाले को तो आपने 1500 रुपये देने का बोला, लेकिन हमारे जैसे लोग हैं उनका क्या करेंगे? जैसे चप्पल की दुकान है, सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, ये लोग क्या करेंगे? ये भी तो बहुत बड़े पैमाने पर हमारे महाराष्ट्र में हर सिटी के अंदर हर मोहल्ले में है। उनका पेट को कौन देखेगा? वो क्या खाएंगे? अभी आपने सब्जी सब वो खोल के रखा है तो उनके पास भी तो पैसा होना चाहिए लेने के लिए। ऐसा तो नहीं कि करोड़पति लोग है दर्जी या सैलून वाले या चप्पल वाले, करोड़पति तो नहीं है, इनके पास पहले पैसा जमा करके रखा है। 1 पैसा बैलेंस नहीं है, जो कमा रहे हैं हम वही खा रहे हैं। हमारे साथ में 4-4 लोग लगे हुए काम पे, उनका भी पेट भरना है। सैलून में भी 1-1, 2-2 जन लगे हुए हैं, टेलर के दुकान में भी 2-2 जन लगे हुए हैं और चप्पल की दुकान में भी 2-2 जन लगे हुए हैं, जेरोक्स के दुकान में 1 आधा 2 आदमी रहता है, हर चीज़ में रहता है और उसका घर वाले और उसके नौकर चाकर रहते हैं, उनका भी पेट भरता है। लेकिन ऐसा करेंगे तो सर, ये जितने भी लोग हैं सब बिना कोरोना के ही मर जाएंगे। इनको कोरोना आने का जरूरत ही नहीं।